आप सबों का ABC IT एकेडमी में स्वागत है। और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स का, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि हम लोग जो इसमें जो फैकल्टी है ना, जो पढ़ाने वाले हैं वो एक तो हम रहेंगे खुद, ठीक है। और बाकी हमारे साथ एक सर हैं, अजय सर, जो कि IAS ऑफिसर हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस उनके अंदर जो पैशन है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है ना, और उनका जो इंटरेस्ट है वो जिसके कारण वो हम लोग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग भी जो ऐप में भी आप देख सकते हो कि कोई फ़ी मतलब ऐसा नहीं है, 100 रुपीज़ का फ़ी है गेट सिविल इंजीनियरिंग। मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स जो है वो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। बेसिकली गेट के क्वेश्चंस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आता है ना। तो इस कोर्स से आपको ऐसा नहीं है गेट के एग्ज़ाम्स में ही हेल्प होगा, बाकी जो है वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, जैसे SSC JEE हो, है ना, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम्स हो, जूनियर इंजीनियर्स का एग्ज़ाम हो, है ना, तो सब में आपको ये कोर्स जो है वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ABC IT एकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को भी आप लोग इनरोल करिए। यूट्यूब चैनल भी हम लोग का है ABC IT एकेडमी के नाम से, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग में क्वालिटी एजुकेशंस आप लोग को प्रोवाइड करने का फुल कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे अजय सर हैं वो IIT दिल्ली में साथ में मतलब जूनियर भी रहे हुए हैं, है ना, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं हम लोग। और आपको इसके अलावा भी और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा, है ना, उसके अनुसार आपको फैकल्टी और हम लोग अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो कोर्स से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, तो इसलिए आप कोर्स में इनरोल होइए और सिविल इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। आपके ये जो बेसिक जो BTech कोर्सेज जो आप करते हो उसमें भी ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब ABC IT एकेडमी जो ऐप है उसको शेयर करिए। प्ले स्टोर में अवेलेबल है ABC IT एकेडमी का ऐप और यूट्यूब में भी है, तो वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फिर से एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसमें आपको मतलब एक कैलकुलेशंस थोड़ा समझाते हैं कि हम लोग आखिर कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक कैलकुलेशंस के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज एक सिंपल हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू यूडियल लोडिंग, ठीक है। और मान लो आपको ये है W किलोन्यूटन पर मीटर का लोड है और यहाँ हमारा लेंथ है इसका L मीटर, ठीक है। और आपको इसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना है और हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल वे में समझेंगे कैसे इसको मतलब करना है ना। तो पहले आपको बता दें कि जो स्ट्रक्चर जो होता है, हम लोग जो भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं उसको दो फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं, जैसे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, है ना। जो आपको अजय सर पढ़ा रहे हैं, है ना, कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यदि आपका 0 अगर हुआ, है ना, तो वो हो गया स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। और यदि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है 0 से ज़्यादा आ गया, 1 2 3 4, तो वो जो हमारा हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 3 सपोर्ट है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब कि यहाँ 3 अननोन रिएक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो 0 है ना।
तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में हम लोग सिंपली उस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, है ना। तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, है ना, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग्स है देखते हैं ना, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो होता है वो अपने जगह में ही होता है, स्टैटिक होता है ना। जैसे बिल्डिंग्स है तो वो अपने जगह में है, वो ना ही मूव कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो रहा है, 0 हो रहे हैं। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स, विंड लोड आ रहा है, अर्थक्वेक लोड आ रहा है ना, बिल्डिंग्स उसको रेजिस्ट कर ले रहा है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस होकर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टेबल है हमारे स्ट्रक्चर्स। उसी तरीके से कोई बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स है वो वर्टिकली भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब, है ना। तो क्या हो रहा है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी वहाँ क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। उसके कारण भी मूव नहीं कर रहा है। और कोई बिल्डिंग टर्न भी नहीं कर रहा है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ज़्यादातर स्टैटिक इन नेचर है। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो यही बता दे। जैसे अगर समेशन मोमेंट 0 का मतलब हुआ है कि कोई स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये बिल्डिंग्स है, मान लो इधर से विंड लोड लगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर अपनी जगह में है ना। बिल्डिंग ऐसे टर्न तो नहीं हो गया, ऐसे गिर तो नहीं गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जो इधर से टर्न हो रहा है इधर से रेजिस्ट कर ले रहा है, ठीक है ना, मोमेंट्स। तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है जब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेट, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लोग जो है स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा इक्वेशंस का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हिंज में हम लोग को पता है कि जो सर बताए थे कि इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, VA और HA, और इसमें एक रोलर सपोर्ट होता है VB, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग मान लो हॉरिजॉन्टल पहला इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, और लेफ्ट से राइट की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग ऐसा लिखने का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट वाले को पॉजिटिव मानेंगे और राइट टू लेफ्ट वाले को फोर्स को नेगेटिव मानेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो HA हमारा ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स है और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा HA का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए जो है वो 0 है। अब क्या है कि वर्टिकल रिएक्शन, तो समेशन ऑफ V करेंगे 0, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 रिएक्शन नीचे से लग रहा है हमारा, है ना। ऐसे लिखने का मतलब होगा कि नीचे से ऊपर वाला जो फोर्स है उसको हम लोग प्लस में मानेंगे ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, नीचे से VA लग रहा है, नीचे से VB लग रहा है, तो ये दोनों प्लस में हो गया। और इक्वल साइन देके जो डाउनवर्ड लग रहा है उसको इक्वल के दूसरे साइड लिखेंगे। जैसे W है, ये W किलोमीटर पर मीटर है, तो L 1 मीटर में W लोड लग रहा है, तो L मीटर में कितना लगेगा, W इंटू L लगेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और आपको बस ये ध्यान रखो। अब तीसरा जैसे क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट। अब ये क्या लिखे, क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा जो घूमेगा तो नेगेटिव मानेंगे। तो मोमेंट एट ए, यहाँ पर मोमेंट 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मोमेंट क्या होता है कि जैसे इस पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ 90 डिग्री है ना, ये जो डी डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट में जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू डी होगा। समझ में आ गया आपको। अगर आपको मान लो कि पॉइंट्स यही है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स
के कारण इस पॉइंट में कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कोई मोमेंट ए पर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, मतलब अलोंग द लाइन ए लग रहा है, ठीक है, तो ये भी फोर्स जो है इस पॉइंट पर कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स तो का डायरेक्शन ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये भी एक नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ फोर्स लग रहा है F, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, पॉइंट्स यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा मोमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है ना, और फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो है इस ए पॉइंट पर इस फोर्स के कारण क्या मोमेंट आ रहा है। तो आपको यहाँ ये मत सोचना है कि फोर्स यहाँ पर है, इसका एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे फोर्स के डायरेक्शंस का, और फिर ए से हम लोग यहाँ पर ए से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फोर्स यहाँ है लेकिन यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए, तो मोमेंट जो होगा ए पर वो क्या होगा, 4F इंटू डी होगा। समझ में आ गया आपको? तो आपको ध्यान रखना है। और ये मोमेंट कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि हम इस ऐसे घुमा देंगे। अगर यही फोर्स अगर इधर लगता है ना, तो ये फोर्स कैसा घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, ठीक है। तो समझ में आपको मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मोमेंट्स में मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये समझना जरूरी है। तो VB आप देखोगे, VB हमारा ये जो फोर्स है इस बीम को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना, ऐसे, क्योंकि ऊपर लग रहा है बीम को, है ना। जब इसको आप देख रहे हो तो बाकी लोड को भूल जाना है ना, केवल इसी को देखो कि ये बीम है, ऐसे लग रहा है, तो ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, और ये फोर्स यहाँ है, ए पर मोमेंट निकाल रहे, तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया ना, तो माइनस VB इंटू L हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये यूडीएल लोड है, तो यूडीएल लोड है तो इसका W 1 मीटर पर है, तो L मीटर में W इंटू L हो जाएगा। तो ये पूरा लोड कहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधी यहाँ पर होगा। और ये लोड जैसे मान लो कि ऐसे समझते, ये ए पॉइंट है, अब ये हाफ ड्रॉ कर लिए, W इंटू L हो गया, ये हमारा क्या हो गया, L हो गया, L/2 हो गया ना, क्योंकि ये अब बता दी कि पूरा लोड को एज ए पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए, और ये जो है CG का डिस्टेंस हो गया, है ना, तो L/2 हो जाएगा। और ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस लेंगे, मतलब ये हो जाएगा W इंटू L हमारा लोड हो गया, और डिस्टेंस हमारा L/2 हो गया, है ना, इक्वल टू 0। तो ये L और L कैंसिल नहीं होगा, ये W इंटू L रहने दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो कि आपको यहाँ भी दो फोर्स है, लेकिन इन दोनों के कारण यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, ये फोर्स यही यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो VB इंटू L जो है वो WL²/2 के बराबर होगा। ये L और L कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा रिएक्शन VB जो है वो WL/2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जब इस VB के वैल्यू को, है ना, इस VB के वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन है WL-WL/2, ये WL/2 आ जाएगा। तो हम लोग पहला जो स्टेप था हमारा, स्टेप 1 जो क्या किए, अननोन रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब इस रिएक्शंस को यहाँ इसमें हम लोग शो कर देते हैं, जैसे कि आप
इस रिएक्शन को यहाँ शो कर देते हैं। जैसे हमारा ये जो है वो WL/2 हो गया और ये WL/2 हो गया, ठीक है ना। तो अब रिएक्शंस का काउंट कर लिया। स्टेप 2 में अभी हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट x डैश निकालेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे x सेक्शन ले लेंगे और ये डिस्टेंस हम लोग x लेंगे, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट x डैश क्या हो जाएगा? देखो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मतलब समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ दैट पार्टिकुलर सेक्शन। मतलब अगर हम इस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो लेफ्ट में जितने फोर्सेस हैं उसके कारण जो मोमेंट आएगा उसको सम कर दो, या फिर राइट में जितने फोर्सेस आ रहे हैं उसके कारण जो मोमेंट्स आ रहा है उसको सम कर दो, ठीक है ना। लेकिन आपको साइन कन्वेंशन जो है बेंडिंग मोमेंट में ये ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लेफ्ट से सम कर रहे हो तो क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट से अगर कर रहे हो आप क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे ये सेक्शन हमारा है तो लेफ्ट से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारा देखो ये रिएक्शन है, तो ये फोर्स नीचे से लग रहा है तो नीचे से ये क्लॉकवाइज कराएगा। ये हमारा वर्टिकल रिएक्शन है, ये डिस्टेंस है, तो प्लस VA × x हो गया। इसके कारण कोई मोमेंट नहीं होगा, h × 0 कर लो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। और ये W यूनिट जो है वो x तक लग रहा है, तो W L पर था तो W × L था, x पर है तो W × x हो जाएगा। तो ये CG यहाँ पर कुछ ऐसा एक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मोमेंट लगाएगा, है ना। मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो -W × x, तो हो गया ये लोड × x/2 हमारा ये हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट्स आ गया। तो फाइनली हमारा जो VA का वैल्यू क्या है, WL/2 × x - WX²/2। तो ये हमारा एक बेंडिंग मोमेंट जो है एक x डिस्टेंस पर आ गया। अब आप क्या करोगे कि x = 0 पुट करो, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका। 0 पुट करेंगे 0 आ गया। x का वैल्यू यदि L/2 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, WL² - WL²/8 है ना। फिर आप एलसीएम लोगे तो ये WL²/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर x = L पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अगर x का किसी भी पॉइंट्स पर अलोंग द बीम निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये शेप हमारा बन जाएगा पैराबोलिक, है ना। ये WL²/8 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब x का वैल्यू जहाँ भी चाहते हो आप, जैसे L/4 पर चाहते हो, L/2 पर चाहते हो, है ना, तो L/4 यहाँ पुट करिए, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर से में हम लोग समझे कि एक कैलकुलेशन का जो तरीका है बेंडिंग मोमेंट को कैसे हम लोग करते हैं वो हम लोग समझ में आया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।